देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी कुछ याद करते थे। कभी हम दुनिया वालों से डरते थे, हमें दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, पागल हो गया है। लेकिन अब तो आलम ये है, शर्म आती ही नहीं। क्यों? शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बैठ खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे कन्हैया जी, हे गोविंद, जहां भी हो आप सुन लो। अब लगन हमारी आप में लगी है, दुनिया से तोड़ दी। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अब डर नहीं है, डरते क्या, अब डर नहीं लगता। अब तो दुनिया पागल कहने लगी है, नाम ही रख दिया पागल। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी आदत भी हो गई है कहने की, अब तो हमारी आदत भी हो गई है सुनने की। अब तो आसान हो गया ना, आप कहते रहो हम सुनते रहें, आदत हो गई है, फर्क नहीं पड़ता। मीरा को तो चरित्रहीन तक कह दिया था दुनिया वालों ने, मीरा की आदत हो गई थी सुनने की। कोई बात नहीं, अरे इतनी सारी कथा सुन सकती हैं हम, तो दुनिया की छोटी मोटी बातें भी सुन लिया करो। 3-3 घंटे आप लोग कथा सुनते हो ना, तो चलो थोड़ी बातें भी सुन लो। आदत हो गई अब तो, है ना। शुरू में कष्ट था जब आदत नहीं थी, अब आदत हो गई। अब तो हम रोज निकलते हैं घर से, लोग यही पूछते हैं कहां जा रहे हो। पहले बुरा लगता था शुरू में, यार जब जाते हैं टोकते रहते हो, पूछते रहते हो। लेकिन अब उनका भी मुंह दर्द करने लगा, उनको खुद पता चल गया कि जा कहां रहा है। देखो ये है आपकी भक्ति की पराकाष्ठा, कि सामने वाला आपको देखते ही समझ जाए कि कहां जा रहा है। उसे पता है कि वो चूहे की दौड़ बिल तक और भक्तों की दौड़ कथा तक। अब उसे पता है कि जा कहां रहा है। चूहा दौड़ा दौड़ा जा रहा है, इसका अर्थ है वो बिल में ही जा रहा है। हाँ पता है, अब हमें भी पता है और सामने वाले को भी पता है। अब तो कोशिश ये करो कि मेरे गोविंद को भी पता चल जाए। अब आपको और हमें पता चल गया, कुछ छिपा नहीं है।
जो है सब सामने है। बस एक बार मेरे श्याम सुंदर को पता चल जाए, क्योंकि वो बड़ा बिजी है इस व्यस्त भीड़ में। इस भीड़ में पता नहीं वो हमें देख पाता है कि नहीं, इसलिए हम कथा में आ जाते हैं। याद रखना भक्तों, जो भीड़ में होते हैं वो देखे नहीं जा सकते, लेकिन जो भीड़ से अलग होते हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इंदौर की भीड़ से देखो आप लोग अलग बैठे हो, तो आप लोग देखे जा सकते हो। कौन देख सकता है? देखने वाला भगवान। तो भक्तों, भगवान की प्राप्ति हो ऐसी कथा सुननी चाहिए, ऐसी कथा सुनानी चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे गोविंद, हम ऐसी कथा सुना सकें, हम ऐसी कथा सुन सकें कि आपके ही साक्षात्कार हो जाए, आपका ही दर्शन हो जाए, फिर क्या चाहिए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे अमीर कौन है? आज मुझे लगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर वही है। देखो, जिसे दुनिया चाहती है, जिसे दुनिया चाहती है वो है कृष्ण। जिसे दुनिया प्यार करती है उसका नाम है कृष्ण। और जरा ये तो बता दो कि कृष्ण किसको प्यार करता है? कृष्ण राधा रानी को प्यार करते हैं। विचार करो, सारी दुनिया कृष्ण से प्यार करती है और कृष्ण राधा से प्यार करते हैं, तो सबसे अमीर कौन हुआ? राधा रानी अमीर भाई। लेकिन जितना प्यार कन्हैया तुम राधा से करते हो उतना हमसे मत करना। लेकिन राधा रानी के चरणों में लगे हुए एक कण के बराबर यदि आप हमसे प्रेम कर लोगे तो भी हम सफल मान लेंगे अपने जीवन को। सारी दुनिया तुमसे प्यार करती है और तुम हमसे प्यार करने लग जाओ तो फिर हम सबसे अमीर हो जाएंगे। सार्थकता तभी है इस जिंदगानी की जब वो हमें चाहने लगे। हम उसको चाहते हैं पर इतना पर्याप्त नहीं है। एक के मोहब्बत करने से मोहब्बत पूरी थोड़ी होती है, एक के प्यार करने से प्रेम पूरा थोड़ी होता है। प्रेम तो पूरा तब होता है जब आप भी प्यार करो और हम भी प्यार करें। बस यही प्रार्थना है कि हम तो प्यार करना शुरू कर चुके हैं, अब तुम कब करोगे ये बता दो। हमने तो प्रेम कर लिया है, अब आप बता दो कब करोगे। हमने तो हाथ बढ़ा दिया है, ये बताओ आप कब बढ़ा रहे हो। हमने तो आपको थाम लिया है, ये बताओ आप हमें कब थाम रहे हो। देर हमारी तरफ से नहीं है। अब बोलो, लड़की वाले ने लड़की का पूरा डाटा दे दिया लड़के वालों को, अब तो इंतजार आपका है साहब। आपकी तरफ से क्या है, हाँ या ना, है ना? हमने तो पूरा डाटा, लड़की की तस्वीर भी दे दी, उसकी उम्र कुंडली सब दे दी आपके पास, लो मिलान कर लो। हमारी तरफ से ओके है, आप सिग्नल दो। आप बताओ आपकी क्या राजी मर्जी है, हाँ या ना। लड़की वाले बहुत दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो फोन लगा के ही बोलते, क्या साहब क्या चाह रहे हो, जल्दी बताओ हाँ या ना। दूसरा देखें। लेकिन लड़की के पिता के पास तो दूसरा ऑप्शन है। हमारी विडंबना ये है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लड़की के पिता के पास दूसरा ऑप्शन है, ये लड़का ना सही दूसरा लड़का सही, दूसरा ना सही तीसरा सही, पर हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है कृष्ण। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गोविंद, तुझे छोड़कर कहां जाएंगे हम? तेरे पास हमारे जैसे हजार ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे नहीं इसे गले लगाओ, इसे नहीं इसे बुलाओ, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आपके पास कितने हैं बोलो?
ओनली वन, एक ही ऑप्शन। जियो तो कृष्ण के लिए, मरो तो कृष्ण के लिए। जीना सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए है ही नहीं। जब जिंदगी मात्र उसके लिए, जागो तो उसके लिए, सो जाओ एक माँ सोई। हमने कहा अभी 10 बजे, अभी से क्यों सो रही है? बोले आज सपने में आने का वादा किया मेरे कन्हैया ने, जल्दी सो जाऊं ताकि सपने में दर्शन हो जाए। जल्दी सो जाती है किसके लिए? सपने में आने का वादा किया है। और जल्दी जाग जाती है। बोले जल्दी जाग गई, क्यों जाग गई? बोले आज भगवान को सपने में देखा था, उन्होंने कहा था जब तू सेवा करेगी मेरी तो दर्शन दूंगा। बस उस दर्शन की अभिलाषा से जल्दी जाग गई। सोती है तो गोपियां, ये गोपियों की हालत थी। सोती तो उसके लिए, जागती तो उसके लिए, अरे रोती तो उसके लिए और हंसती तो उसके लिए। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, एक कामना, एक इच्छा, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्विदाधुना। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। लगन तुम संग लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। अब जमाने को कूड़ा करकट को क्या इकट्ठा करें जब हीरा मिल गया है तो और क्या समेटे। संसार की चीजें तो कूड़ा करकट की तरह है, गंदगी की तरह है। संसार की हर चीज तुच्छ है, कृष्ण ही सर्वस्व है। जगत से प्रेम हुआ लेकिन जगन्नाथ से प्रेम नहीं हुआ तो जगत का प्रेम व्यर्थ है। जगत से प्रेम हुआ है, जगन्नाथ से प्रेम कब होगा? बस गोविंद अब आप ही दर्शन दे दो, आप ही शुरुआत कर दो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो और जा रहे हो तो आने का वादा करो। तो कौन कौन मेरे श्याम सुंदर से मिलना चाहता है? आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने
प्यासा हूँ मैं तो खड़ा, तेरी इच्छा रहे तो मैं आ भी गया। तेरी इच्छा रही तो मैं आ भी गया। तेरी मर्जी हुई तो मैं आ भी गया। तेरी मर्जी हुई तो मैं आ भी गया। अब मैं आ गया हूँ कन्हैया, आ गया हूँ अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गया हूँ अगर श्याम इस मोड़ पर। आ गया हूँ अगर श्याम इस मोड़ पर। आ गया हूँ अगर श्याम इस मोड़ पर। मेरे सपने में आने का वादा करो, मेरे सपने में आने का वादा करो। मेरे सपने में आने का वादा करो। मेरे सपने में आने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा 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 करो। हम न चाहें हे कन्हैया, छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर। पार बेड़ा लगाना तेरा काम है, पार बेड़ा लगाना तेरा काम है। जा रहे हो तो, जा रहे हो तो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। 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 आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। हे श्याम सुंदर, भगवान जिसको मिल जाते हैं ना वो किस्मत वाला होता है। इस संसार की कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। पैसा पा लेना दुर्लभ नहीं है। लुटेरे तो पैसा लूट लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो पैसा पाना बड़ी बात नहीं है। लुटेरे भी बड़े आदमी बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं। पैसे को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा धोखे से मिल जाता है। पैसा भी कहीं जमीन के अंदर से कभी कभी मिल जाया करता है। पैसा कहीं से भी हमें मिल सकता है, पद कहीं से भी हमें मिल सकता है, लेकिन भक्ति के बिना भगवान कहीं से भी नहीं मिल सकता।
बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल, वारी मथे घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल। इस संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई चीज है तो वो है कृष्ण की प्राप्ति। कृष्ण को पा लेना सबसे दुर्लभ है, हर चीज सरल है। नारद जी बोले, एक बार मैंने भी इस भागवत का रसपान किया था। एक बार तो देवर्षि नारद जी की तो ठीक है, सूत जी कहते हैं, सौनक जी ये जो तुम कथा सुनना चाहते हो ना, ये कथा तो एक बार इंद्र ने भी सुनना चाहिए। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और बोले, सुखदेव जी आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हमें भी सुना दो। सुखदेव जी बोले, इंद्र आप प्रेमी बनकर आते तो मैं आपको जरूर सुनाता, पर आप तो सौदागर बन के आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं प्रेमियों की है। इंद्र ने कहा था, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, कथा हमें पिला दो। सुखदेव जी वहां से 7 दिन की कथा सुनाकर परीक्षित को जब तारते हैं, इंद्र ने तराजू बांधकर तौल कर देखा कि देखो किसका पलड़ा भारी है, भागवत का भारी निकला। इंद्र ने भागवत को प्रणाम किया तो भगवान प्रकट हो गए। प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, मैं भागवत में ही विराजता हूँ, जहां जहां यह भागवत होती है मैं वहां वहां से प्रकट होकर के वहां वहां पहुंच करके अपने भक्तों का दुख दूर करता रहता हूं। है ना? दुख दूर करता रहता हूं। एक बात बताओ मैया, आपको अपना आधार कार्ड बनवाना हो तो आपके घर में ही बन जाएगा क्या? ऑफिस जाना पड़ता है, जहां काम होता है वहां जाना पड़ता है। आपके घर बैठे नहीं होगा। जो काम घर बैठे हो सकते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड घर बैठे नहीं बनता, जाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, उसके सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, जो ऑफिस जाता है उसका आधार कार्ड बन जाता है। जो आलसी घर में बैठा रहे, अब यही बनवाएगा, सरकारी योजना निकालेगी घर बैठे बनेगा, तुम काहे परेशान हो रहे हो, यहीं बैठो। वो बैठे हैं तब से आज तक। हाँ, तो भगवान को पाने का ये ऑफिस है। इस ऑफिस में जितने आए हैं सबका आधार कार्ड बन जाएगा, परमात्मा बना देगा। वो आधार कार्ड, ये आधार कार्ड यहाँ दिखाओ तो यहाँ के काम होते हैं, लेकिन ये भक्ति का कार्ड वहां के लिए है, वहां काम आएगा। ये आपके जाने के बाद परलोक संवारेगा। ये इस ऑफिस में जो आएगा उसी का बनेगा। जो घूम रहे हैं आजू बाजू घूम, ईश्वर ने कैंप लगवाए हैं। ये सत्संग क्या है? कैंप है। अभी नोटबंदी हुई पिछले साल, तो लोग पैसा ले लेके बैंकों की लाइन में खड़े थे। पुराना दो नया लो, पुराना 500 का जमा करो, नया 500 का लो। हाँ, सरकार ने कैंप लगवाए थे बहुत जगह ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। ऐसे भगवान ने भी ये भागवत का कैंप लगवाया है। अपने पाप जमा करो और पुण्य लो। पुराना नोट दो, ओ मैया, पुराने जमा करो, नया पाप जमा करो, पुण्य लो। कैंप लगा है ये, पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर रहा है। किस किस को कराना है? जिनको कराना वो सब अंदर है, जिनको नहीं कराना सब बाहर है। बोलो राधे राधे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने भी एक बार ये कथा सुन ली थी, मेरा भी मन लग गया। एक बार क्या हुआ, नारद जी बोले भ्रमण करने निकला पृथ्वी के समस्त तीर्थों में।
शांति कहीं नहीं मिली। कहां कहां गया? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र मेच्छर्महा मनः संतोषिकारकम। संतोष, शांति नहीं मिली। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन कमा लो, लेकिन जब आप धन को छोड़ते हैं और बिस्तर में लेटते हैं तब शांति मिलती है। झोला किनारे रखो, थक गए हैं, दिन भर पैसा कमाए, आज हमने दिन भर में 1 करोड़ रुपए कमाए और कमाकर अब ऊपर छाती में थोड़ी रखेंगे। अरे किनारे रखो, थोड़ा सब छोड़ छाड़ के सोएंगे तब शांति मिलेगी, तब थकावट दूर होगी। हाँ, छाती में रखे रहोगे तो करोड़ से शांति नहीं मिलने वाली। करोड़ को किनारे रखो और प्यार से सो जाओ। छोड़ने में शांति है, पकड़ने में नहीं। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो, पकड़ के बैठ जाते हो। माया मोह को, संसार को पकड़ लिया। एक मैया तो ऐसी पकड़ी, उसकी मौत आ गई, बोली भगवान यमराज बोले चलो अब मरने का समय आ गया। नहीं महाराज, मैं एक काम और निपटा लूं। ऐसे पकड़े उसने संसार को। और यमराज को ही बोल रही आप बाद में आना, किसी और को ले जाओ। ये सब पकड़े हुए लोग हैं, मरना ही नहीं चाहते। आप में से कोई है ऐसा जो हंसते हंसते जाने की चिंता में है? याद रहो, पकड़ के रखोगे संसार को और जब मौत आएगी ना तो रोक के जाना पड़ेगा। लेकिन अभी से छोड़ दोगे तो कभी भी आ जाए यमराज जी, हंसते हंसते जाएंगे। कभी राजब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब मैं मरूं तो मैं हंसता हुआ जाऊं और आप रोए, ये है जिंदगानी। लेकिन उल्टा होता है, लोग रोते रोते मरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सब मृत्यु से भयभीत होकर डरते हैं। कोई को पता चल जाए मौत आने वाली है तो लोग रोने लग जाते हैं। अरे भाई क्यों रो रहे हो? ये जिंदगी यात्रा है, यात्रा पूरी हो गई, अब अपने घर जा रहे हो तो अपने घर जाने में रोना कैसा, खुश होना चाहिए। आपका अपना घर कौन है? ये तो यात्रा है। 20, 25, 50 साल के लिए आप हो यहाँ, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 100 साल के भी रहोगे तो फिर बुढ़े हो जाओगे और मरोगे नहीं तो घर वाले प्रार्थना करेंगे भगवान उठाओ, दादी अम्मा को उठाओ, दादाजी को उठाओ। बहुत ज्यादा जिंदा रहोगे ना तो घर वाली प्रार्थना करने लगेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 80 साल के लिए हो इस संसार में, है ना? 80 में से आपके 40 तो निकल गए, क्योंकि आप जितने बैठे हो मेरे को अधिकांश 40 साल के लोग दिख रहे हैं। कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। जो 50 का हो गया है वो 20 साल और 30 साल, चलो भैया मत उदास हो, 30 दे दिए चलो। और जो ऑलरेडी 70 का हो गया उसे क्या कहूं? अब 70 का जो हो गया उसके सामने कितने साल बचे हैं? आज मैया बैठी मेरे सामने, कितने साल की हो मैया आप? अभी तो बहुत है, अभी 60 साल की हो। हाँ 60 की हो गई होगी मैया। हाँ 80 साल की है। लो भैया ठीक है, कितने भी हो अच्छा है, लेकिन ये सोचो कि यदि मैं 70 का हो गया तो सामने 10 साल बाकी है। यदि मैं 60 साल का हो गया तो सामने 20 साल बाकी है। मैं 50 साल का हो गया तो सामने अभी कितने बाकी? मतलब समय कम, रोज एक दिन कम हो जाता है। मेरी जिंदगी का रोज एक दिन क्या हो जाता? कम हो जाता है। और लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। अरे तुम्हारे 25 साल निकल गए तो तुमने पाया क्या, ये भी तो हिसाब दो। हम रोज मर रहे हैं, हम रोज अपनी जिंदगी खो रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं कि आपसे, क्या पाए क्या रोज? खोया तो रोज है आपने, आपकी उम्र आपने रोज खोई है, पाया क्या है? मैया क्या पाया? परमात्मा ना पाया,
पाया जन्म तो क्या हुआ। क्या पाया? केवल खोई है अपनी उम्र, एक दिन रोज खो दी अपनी जिंदगी का। पाया क्या? कुछ नहीं पाया। पाओ किसे पाना है? परमात्मा ना पाया। पाया जन्म तो क्या हुआ। ये जन्म किस लिए है? अच्छा, मैं आपके सुख लिया में क्यों आया हूं 7 दिन के लिए? बोलो। भागवत सुनाने? अब मैं भागवत ना सुनाऊं आपको, सिर्फ पंचायत करूं आपसे। जैसे मैं सुख लिया में 7 दिन के लिए आया हूं भागवत सुनाने, ऐसे आप इस संसार में 70-80 साल के लिए आए हो आत्म कल्याण करने। लेकिन यहाँ कल्याण की कोई चिंता नहीं है। सब सो रहे हैं, खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब कुछ पा लिया। महाराज जी, अभी एक चीज बाकी है, घर में फ्रिज नहीं आई हमारे। हमारा भी किराए का घर है, खुद का घर नहीं बना। घर और मिल जाए। लो, घर मिल गया, पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, तेरा पद भी है, पैसा भी है, सब मिल। अब क्या बचा? पाया जन्म, पाया जन्म, पाया जन्म, पाया सब कुछ हमने पाया, परमात्मा ना पाया। सब कुछ हमने है पाया, मेरे श्याम को ना पाया। और उनको ही नहीं पाया। पाया जन्म तो क्या हुआ। पत्नी ने सबका प्यार पा लिया, पर पति का प्यार ना पा सकी, तो सबका प्यार पाना व्यर्थ है। सब कुछ पा लिया, मरे गोविंद को नहीं पाया, तो सब कुछ पाना मिट्टी है, व्यर्थ है। कहो मैया, सही है मैया? तो अब कर लो उपाय, अब तो कर लो कोटि उपाय। उपाय कर लो, उसको पाने के जितने साधन हैं, जितने उपाय हैं, सब कर लो। सब कर दो। देखो क्या हुआ। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को देखने गए। शांति मिल जाए, वृंदावन गए तो बुढ़े मिल गए, शांति नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य भक्ति। नारद जी बोले, देवी तुम यहाँ? भक्ति बोली, महाराज मैं बड़ी दुखिया हूं। नारद जी बोले, मैं सुखिया कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरा सुख छोड़ो, मैं तो सुखी हूं, लेकिन मेरे बच्चे दुखी हैं, इनका दुख दूर करो। नारद जी बोले, तू कौन है, पहले अपना पता बता। बोली, महाराज मैं भक्ति हूं, द्रविड़ देश में पैदा भई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे पूजा गया, सम्मान मिला, और गुजरात में तो मैं बुद्धि हो। भक्ति महारानी हृदय में पैदा होती है, कथा कानों से अंदर जाती है तो बड़ी होती है। रातें गुजर गईं भजन के बिना गुजरात में बुद्धि। भक्ति महारानी के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वो भक्ति ज्यादा अच्छी होती है जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य हो, नहीं तो बंध्या मानी जाती है वो भक्ति जिसमें भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य का होना आवश्यक है। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं,
आपके हृदय में वैराग्य है कि नहीं? वैराग्य हृदय में वैराग्य का होना जरूरी है। यदि वैराग्य नहीं है तो भक्ति शोभा नहीं देगी। ज्ञान भी जरूरी है। हम भक्ति करें भगवान की, लेकिन ये भी पता हो कि कैसे करें, वो ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य संसार से होगा तब मन ज्यादा लगेगा। अब पूजा में बैठे हो और चूल्हे का दूध याद आ गया कि दूध चढ़ाए थे अभी तक उतारे नहीं, उफन तो नहीं रहा, मतलब माला जप रहे हो और वैराग्य अब दूध में मन लगा है। कई लोगों की बात ऐसी, एक बार मैं ये कथा सुनने आई, 3 घंटे प्यार से कथा सुनी और घर जब जाने